नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का ये सौभाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष इस देश को मिला। 2014 तक नेता प्रतिपक्ष की ये भूमिका इतनी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन भूमिका आज खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी जैसा एक धूर्त नेता विपक्ष बन चुका है, जो नेता विपक्ष की भूमिका निभाने लायक ही नहीं है। इस देश में जब भी बजट सत्र होता था, तो बजट पेश होने के बाद नेता विपक्ष की जो प्रतिक्रिया होती है उसका इंतजार किया करते थे लोग कि कैसी प्रतिक्रिया नेता विपक्ष दे रहा है। जिस तरीके का भी बजट पेश होता था उसकी खामियों के बारे में बात की जाती थी, उसकी अच्छाइयों के बारे में बात की जाती थी, लेकिन नेता विपक्ष हमेशा ही बुराइयां करते थे। ये अपने आप में बड़ी सहज बात है। लेकिन आज जो नेता विपक्ष है उसे समझ ही नहीं है कि बात कैसे की जाती है। बजट पेश होता है, पेश होने के बाद ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं जिससे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए ये बजट बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें 12 लाख तक की छूट उन्हें दी गई है। लेकिन हम बजट के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं राहुल गांधी जो इस देश के नेता विपक्ष हैं। क्या ऐसा होता है नेता विपक्ष जो प्रतिक्रिया देते देते ही भाग जाए, जो प्रतिक्रिया दे ही ना पाए, जो बजट के ऊपर एक शब्द ना बोल पाए, और जब शाम हो जाती है तो शाम को राहुल गांधी सामने आकर कहते हैं कि इस देश में दलित जो हैं वो 50% हैं, पिछड़े 20% हैं, फलाना है ढमकाना है, अति पिछड़े इतने हैं, माइनॉरिटीज़ इतनी हैं, फलाने इतने हैं, ढमकाने इतने हैं। उन्हें क्या भूमिका दी गई है देश के अंदर? बजट पेश करने में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं? इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं राहुल गांधी। उनका कहना है कि ये बजट केवल उद्योगपतियों के लिए है। कब तक कहेंगे ये चीजें? इस तरीके का नेता विपक्ष होना इस देश के लिए दुर्भाग्य है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जरूर ये सौभाग्य है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके का घटिया व्यक्ति जो है नेता विपक्ष बन बैठा है, जो कह रहा है कि कितने अधिकारी जो बजट बनाते हैं वो दलित हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने पिछड़े हैं। आप मुझे बताइए, जो अधिकारी अभी बजट बनाने के अंदर शामिल होते हैं, क्या वो अधिकारी मोदी ने बनाए हैं? वो अधिकारी तो इस राहुल गांधी धूर्त के माँ बाप और जितने भी इसकी बाप दादा रहे हैं, नेहरू से लेके, राजीव गांधी से लेके और इंदिरा गांधी से लेके, इसकी माँ जो कट्टर ईसाई कैथोलिक ईसाइन है, सोनिया गांधी, उसके टाइम पे बने हैं वो अधिकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अधिकारी नहीं बनाया है और वो प्रमोट होके पहुंचे हैं यहाँ तक। तो उन अधिकारियों की हम जातियां देखते फिरेंगे कि उन अधिकारियों की जातियां क्या हैं? वो अपनी काबिलियत के आधार पर आगे आए हैं, तो उनकी जातियां देखने और उनकी काबिलियत देखने का जो काम है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसा है इस देश का नेता विपक्ष और उसके साथी इंडी गठबंधन के लोग। कल अखिलेश यादव से पूछा गया कि बजट के बारे में क्या कहेंगे, तो वो धूर्त जालसाज कहता है कि जो सरकार कुंभ ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकती वो बजट क्या पेश करेगी। बात बजट की हो रही है और ये बात कर रहा है कुंभ की। जब अकल होगी ही नहीं तो वित्त जो मामले हैं उनके ऊपर वो क्या चर्चा कर पाएंगे? वित्तीय मामलों के ऊपर चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव जैसे धूर्तों का कोई काम नहीं। आप अंदाजा लगा के देखिए कि महाकुंभ की बात कर रहा है, जिसके समय जो कुंभ का मेला हुआ, उस कुंभ के समय जो ठेका दिया गया पूरे के पूरे कुंभ का, वो दिया गया एक कठमुल्ले को। आप अंदाजा लगा के देखिए कि आज जब योगी आदित्यनाथ उस कुंभ का आयोजन कर रहे हैं तो उस कुंभ के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है वो अखिलेश यादव, और जब बात पूछी जा रही है बजट के बारे में तो बातें कर रहा है कुंभ की। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश का जो विपक्ष है वो किस तरीके का धूर्त है। वो विपक्ष जो है इस देश के लिए दुर्भाग्य बन गया है। जो हाथ इस विपक्ष के मजबूत किए इस देश की जनता ने 2024 के चुनाव के अंदर, जनता को लगता है कि वो गलत किया गया है। वो गलती सुधारने का मौका अब जनता के हाथ में दोबारा से आ गया है, और जो चुनावों के नतीजे हालिया समय में आए हैं वो बता रहे हैं कि जनता ने किस तरीके से अपने उस गलत काम को सुधारा है। तो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो केवल उनके पास अडानी, अंबानी और उटपटांग जातीय जो मतभेद है उसके सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। वो जात के ऊपर लोगों को बांटना चाहते हैं
और जब भाजपा धर्म की बात करती है तो उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि इस देश के अंदर धर्म की राजनीति सुबह शाम रात दोपहर हर वक्त होनी चाहिए। जब इस देश में जात की बातें बार बार की जा सकती हैं, जात के नाम पर दुनिया को बांटा जा सकता है, पूरे देश में जात के नाम पर ढिंढोरा पीटा जा सकता है, तो फिर धर्म के नाम पर भी पीटा जा सकता है। लेकिन इस देश का नेता विपक्ष जो है वो समझने को तैयार नहीं है। वो आज भी उसी मामले के ऊपर अड़िग रहना चाहता है। लेकिन जहां तक बजट की बात करें, बजट में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंजप्शन को बढ़ाने के ऊपर पूरा जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के जो बजट हैं वो कंजप्शन बढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन इस बार कंजप्शन बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया है। आम आदमी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखने की बात की गई है, और दूसरी बातें एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा फंड्स देने की बात की गई है। इससे जो है कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इकॉनमी भी बढ़ेगी। तो एक तरीके से आप देखें तो बजट बिल्कुल सहज है, और आने वाली जो भारत की 2047 की एक विज़न है प्रधानमंत्री मोदी का कि डेवलप्ड नेशन बनाने का, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम है। राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों के ये बस की बात नहीं है, और पता चलता है कि राहुल गांधी को फॉलो करने वाले कितने बड़े मूर्ख और धूर्त होंगे, क्योंकि वो इससे भी बड़े मूर्ख होने चाहिए जो इसके बिना सिर पैर की बातों के ऊपर भरोसा करते हों। ना आंकड़ा है, ना कोई सिर है, ना कोई पैर है बातों का, केवल धूर्तता है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। बजट के ऊपर कोई बात रखने के बजाय राहुल गांधी जब कहते हैं कि जातीय जनगणना और जात इतनी है, जात उतनी है, इतने अधिकारी इस जात के हैं, इतने अधिकारी उस जात के हैं, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवेक कैसा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।